वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़े बाबा के अंतर्गत चलने वाले अनेक भक्तों ने अपने आप को पूरा पूरा भगवान में लगा दिया, श्री कृष्ण में लगा दिया। उनमें से एक प्रधान थे केशोरी दासी। केशोरी दासी पुरुष देह में थे, इनका नाम अद्वैत दास था। अद्वैत दास नाम के ये भक्त लगभग 20 वर्ष के बालक थे जब मन में ये विचार उठा, ये तरंग उठी कि मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, मुझे भगवान के पथ पर चलना चाहिए। परिवार पोषण, धन का उपार्जन, ये काम तो सभी कर रहे हैं, पर इन बातों में शांति नहीं है, पर लोग सुधार नहीं है। मृत्यु के बाद क्या गति होगी सो पता नहीं है। अद्वैत दास नाम के 20 वर्ष के इस बालक ने अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं स्थिर कर लिया, श्री कृष्ण की प्राप्ति। अद्वैत दास बड़े बाबा के दर्शन करने कलकत्ता आया। बाबा उस दिन कलकत्ता विराज रहे थे। अद्वैत दास उनके पास आया, उनको अपने मन की बात बताई। बड़े बाबा एक प्रकार के शुद्ध व्यक्ति थे, किसी की बात सुनकर, किसी को देखकर प्रायः पता लगा लेते थे इसके लिए क्या लक्ष्य ठीक है, इसके लिए क्या पथ उचित है, और व्यक्ति को देखकर, उसकी पात्रता देखकर, उसकी योग्यता देखकर उसे ठाकुर जी का मार्ग बताती थी। अद्वैत दास ने कहा, मैं तो तुरंत श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अपने नित्य निज धाम में रहती है। श्री कृष्ण अवतार लेकर संसार में तो कभी कभी आती हैं, पर सदा सदा अपने धाम में तो रहती हैं, नित्य धाम में रहती है। मैं वहाँ पर उनकी गोपियों की भांति सेवा में रहना चाहता हूँ। बाबा, इस विषय में मेरा आप पथ प्रदर्शन करिए। बड़ी बाबा से बात हुई। बड़ी बाबा ने उसे श्री कृष्ण पथ के प्रतीकों के लिए सुयोग्य बातें बताई, जो भक्ति पथ पर चलना चाहिए, प्रेम पथ पर चलना चाहिए, भगवान के पथ पर चलना चाहिए। उसमें कई गुण होने चाहिए। संसार को प्रधानता न देना, दुनियादारी, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, इन कुचक्रों में न फंसना। मन निर्मल होगा, निर्मल मन भगवान के दुख पर एकाग्र हो सकेगा। चित्त को श्री कृष्ण में एकाग्र करने के लिए मन से सांसारिकता का निकालना आवश्यक है। और फिर अगर व्यक्ति में योग्यता हो, पात्रता हो, तो श्री भगवान के भजन में लग जाए। नाम का जप, रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन और मन की सारी बातें जो भी मन में आए, मन ही मन उन भगवान से कहना, प्रार्थना, ये भजन के रूप है। उस व्यक्ति के लिए जो शीघ्र से शीघ्र भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहता हो।
अद्वैत दास नाम का ये बालक थोड़ी समय बड़े बाबा के पास रहा, उनकी वार्ता श्रवण की, उसको शिरोधार्य किया और उनसे आज्ञा लेकर बाबा कलकत्ता रहे। अद्वैत दास वृंदावन आ गया। वृंदावन में तीव्र वैराग्य के साथ रहने लगा। बड़ा सादा जीवन, इधर उधर के शौक नहीं, कोई खर्चे नहीं, कम से कम में गुजारा करना, भिक्षा करनी। रजवासियों के घर से 2-2 टुकड़े ले लिए, अगर सूखे टुकड़े मिले यमुना जी के जन्म में हीरा करके चबा लिए, जो मिल गया उसका प्रसन्न रहना सीख गया। आत्मतुष्ट व्यक्ति परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता है, और जो असंतुष्ट हो, संसार से असंतुष्ट, समाज से असंतुष्ट, उसके लिए भगवान की प्राप्ति का मार्ग बड़ा कठिन, बड़ा लंबा हो जाता है। अद्वैत दास तीव्र वैराग्य धारण करके वृंदावन में रहने लगी। वृंदावन गई, वृंदावन के मंदिरों में राधा श्री ठाकुर की प्रसिद्धि का पता लगा, मंदिर में भगवान के दर्शन किए। संतों की समाधि वृंदावन में है, उनके दर्शन किए। जो बड़े बड़े भक्त हुए, उनकी भजन स्थलियां हैं, उनके दर्शन किए। संतों की भजन स्थलियों के दर्शन किए, संत भक्तों की समाधि स्थलियों के दर्शन किए। साधना स्थली वो जगह जहाँ भगवान के किसी प्यारे भक्त ने वृंदावन में जाकर अपनी झोंपड़ी डाल ली, उसी में बैठ गया और भगवान का नाम ही न लगा, भगवान में लगा रहने लगा, भगवान के भजन में लगा रहने लगा, भगवान की साधना में लगा रहने लगा। उस स्थान को हम भजन स्थली कहते हैं, उस स्थान को साधना स्थली भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ पूर्व काल के भक्तों ने साधना की थी, भजन किया था, भगवान का नाम लिया था, उन स्थलियों पर जाकर अद्वैत दास देर देर तक बैठे रहते और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते। अद्वैत दास का बड़ा विश्वास था, इस स्थान की बड़ी महिमा है। साधारण स्थानों में वो स्थान विशेष है जहाँ पर किसी व्यक्ति ने पहले भगवान का भजन किया है। इन स्थलियों पर संत भक्तों ने भजन किया, साधना की, नाम जप किया, रूप का ध्यान किया। कईयों को वहाँ पर भगवान के स्वरूप की अनुभूति भी हो गई। ये तो प्रकट स्थलीय है, ये साधारण स्थलीय नहीं है। यहाँ रहकर अगर मैं भजन करूँगा तो मेरा मन भजन में अधिक एकाग्र होगा। वृंदावन की अनेक भजन स्थलियों के अद्वैत दास ने दर्शन किए और वहाँ बैठकर थोड़ी थोड़ी देर भजन किया। वृंदावन में अनेक संत भक्तों की समाधि स्थलीय भी है। संत भक्त का जीवन शांत हो गया, उनकी अस्थियां किसी स्थान पर किसी घड़ी में फूल से दबा दी गई, ऊपर कोई समाधि बना दी। जहाँ जहाँ संत भक्तों की अस्थियां स्थापित की गई, एक प्रकार का मकबरा बन गया, समाधि स्थली बन गई। अद्वैत दास संत भक्तों की स्थलियों पर, समाधि स्थलियों पर जा बैठते और वहाँ भगवान का और उन संत भक्तों का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जप करते, रूप का ध्यान करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते और अनेक अनेक भगवान से प्रार्थना करते। वृंदावन में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष से पुराना मंदिर कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं 400-500 वर्ष पुराने मंदिर कई अभी भी हैं।
गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार 400 और 500 के बीच में इससे अधिक पुराना कोई मंदिर वृंदावन नहीं है। जब महाप्रभु चैतन्य देव वृंदावन गए तो जो 8 मंदिर स्थापित है प्रसिद्ध है उनमें से एक भी नहीं। जो मीरा जी गई तब भी लगभग नहीं। इससे 300-400 वर्ष में जो मंदिरों की स्थापना हुई वही मंदिर, उनमें से कई मंदिर आज भी हैं। सिद्ध प्रसिद्ध मंदिरों के ठाकुरों के दर्शन करने के अद्वैत रात गए। ठाकुर से हर मंदिर में अपनी को अंगीकार करने की, अपने को स्वीकार करने की प्रार्थना करते। हर मंदिर में गए, मंदिर में शांत भाव से ठाकुर जी के सामने एकांत चित्त होकर खड़ी रहती, हाथ जोड़कर भगवान से विनय पूर्वक याचना करती, प्रार्थना करती, भगवान मैं तो सब छोड़कर तुम्हारे दर पर आ गया, तुम्हारे द्वार पर आ गया, दरवेश बन गया, मुझे तुमसे क्या चाहिए? अब मुझे तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तो तुम्हारी चरणों में प्रेम चाहता हूँ, उसके प्रमाण के रूप में तुम मुझे अपनी सेवा में स्थान प्रदान कर दो, मुझे अपनी सेविका बना लो, मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे अपनी गोपी बना लो, मेरे ठाकुर मुझे अंगीकार कर लो, मेरा अंग अंग तुम्हारी सेवा में लग जाए, इस प्रकार का अवसर मुझे प्रदान कर दो। जहाँ मंदिर में जाते अद्वैत दास इस प्रकार की कभी कभी अस्फुट स्वरों में ठाकुर जी से प्रार्थना करते और कुछ समय के बाद बरसाना चली गई। वृंदावन से बरसाना मानते हैं कि यहाँ पर राधा जी की कृपा बरसती रहती है। राधा जी की कृपा बरसती है, कदाचित इसलिए इसका नाम बरसाना पड़ गया। बरसाना पहुंची, वहाँ श्री जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते थे। अद्वैत दास जिस भी संत की भजन स्थली पर गए, जिस सत्संग में गए, जिस समाधि स्थली पर गए, जिस मंदिर में गए, जहाँ जाके पहले वहां जोड़ी कर प्रणाम करते थे। जैसे हम भी लोग मंदिर जाते हैं तो जोड़ी पर प्रणाम करने का नियम है। बहुत से साधक भक्त संतजन मंदिरों में आते जाते हैं, उनकी चरण रज वहां पड़ती है, वो चरण की धूल हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा भी निस्तारा हो जाए। इस दृष्टि से अद्वैत दास बरसाना के मंदिर में झाड़ू लगाया करते, किसी से बातचीत नहीं करते थे, मन ही मन या तो जब करते रहते श्री राधिका जी और श्री कृष्ण के विषय में, या मन ही मन उनसे कोई प्रार्थना करते रहते। इस प्रकार बिना बातचीत करे मंदिर में झाड़ू का काम न करने लगी। शाम का समय होता तो शरीर की चादर सिर पर डाल देती, बड़े प्रेम से श्री राधा जी के सामने नृत्य करती। इस बालक से 22 वर्ष के अद्वैत दास से मंदिर में आने जाने वाली कर्मचारी, अधिकारी, दर्शक, श्रद्धालु सभी तो इस पर अपना प्रेम बोलने लगे। आयु मुझसे बड़ी थी और देखा है 22 वर्ष का लड़का ठाकुर जी में पूरा लगा हुआ है। सबका अद्वैत दास के प्रति वात्सल्य जागृत हो गया। वात्सल्य और शोकों के लिए त्याग, वात्सल्य जागृत हो गया। सब इसको प्यार से लगते, प्यार से बोलते। एक दिन श्री राधिका जी ने स्वप्न में दर्शन, मंदिर में जो राधा जी विराज रही है, मंदिर वाली राधा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और रोड पर उनसे कहा कि देख, तू ये सेवा चाहता है ना, तो तू सखी वेश धारण कर दे, गोपियों की तरह रहा कर। स्वप्न समाप्त हो गया। अद्वैत दास ने ऐसा नहीं करा, सोचा कि मेरे मन का विचार होगा। कई बार अपने सुदृढ़ विचार स्वप्न के रूप में दिख जाते हैं,
कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि ठाकुर जी के दर्शन हुए, उन्होंने आज्ञा दी। तो अगर मैं इस योग्य कहा, मैं चाहता तो हूँ कि श्री राधा कृष्ण की सेविका बनूं, मैं चाहता तो हूँ कि गोपी बनूं, चाहता तो हूँ, लेकिन ये जो राधा जी का स्वप्न आदेश है, जरूर ये मेरे अपने मन का भ्रम, मेरे मन का कर रहा होगा। अद्वैत दास ने गोपी वेश या सखी वेश धारण नहीं किया। 3 दिन के बाद प्यारी राधिका जी का फिर वही स्वप्न में दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, अद्वैय, मैंने तुझसे कहा था, तू माना नहीं। अच्छा, तुझे प्रमाण चाहिए, मैं तुझे कल शाम 7 बजे एक वस्त्र भिजवा दूंगी, उसे पहनकर तो मेरे सामने नृत्य करेगा। अरे भैया, जो ये गोपी वेश है, यही तो सच्चा वेश है। ये कहकर श्री राधिका जी स्वप्न में ही अंतर्धान हो गए। अद्वैत दास प्रतीक्षा करने लगे, कल शाम को 7 बजे मुझे कोई अनजान व्यक्ति राधा जी का ओढ़ा हुआ राधा जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान करेगा, तब देखूंगा। बार बार प्रकार के विचार मन को उद्वेलित करते, आंदोलित करते, एजिटेट करते। कभी तो सोचते ये मन का विचार मात्र, कभी सोचते नहीं भगवान तो कृपा करते हैं, हम लोग भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। प्रकार के विचारों का बवंडर इनके मस्तिष्क में उठता रहा और अंतिम निर्णय ये किया कि श्री राधिका जी तो कृपालु है, श्री राधिका जी करुणा की सागर है, वो हमारी पात्रता को नहीं देखती, अपात्रता को नहीं देखती। भगवान हमारी योग्यता अयोग्यता को नहीं देखते, भगवान तो मन की इच्छा को देखते हैं। अगर भगवान को ऐसा लगा, राधा जी को ऐसा लगा कि मेरे मन में सचमुच उनकी सेविका, उनकी गोपी बनने की इच्छा है, तो मेरे पर वो अकारण कृपा कर सकती है। कोई कारण तो नहीं है, मैं उसको योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपात्र पर भी कृपा तो कर सकती है। सोचते सोचते शाम को 7 बज गए। अचानक एक बूढ़ी महिला एक साड़ी और एक आध वस्त्र लेकर इनके पास आई। बोली, बाबा तुम प्यारी जी के सामने रोज नृत्य करते हो, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है, अब ये साड़ी पहनकर नृत्य करो ना। इतना कहकर जो गति से मुड़ी, गति से मुड़ी और गायब हो गई। में कहा कोई नजर नहीं आई, वस्त्र भी आ गया। श्री राधा जी के स्वप्न का आदेश सत्य प्रमाणित हो गया, भौतिक प्रमाण मिल गया। और वो बुढ़िया कौन थी, बुढ़िया के रूप में कौन थी? श्री राधिका जी की कोई सेविका थी, कोई गोपी थी, कौन थी, कौन करे, लेकिन वो अंतर्धान तो हो गई। ये पता चल गया कि कोई भगवान की भक्त थी, कोई सेविका थी, कोई गोपी थी, कोई दासी थी। दास का मन हर्षा से एक नृत्य कर उठा, प्रसन्नता से झूम उठा। अच्छा, मैं राधा जी के ध्यान में हूँ, मैं उनके नोटिस में हूँ। राधा कृष्ण को पता है कि मैं तुच्छ प्राणी उनको चाहता हूँ। कोई चपरासी प्रधानमंत्री का मुंह लगा बनना चाहे तो बड़ा कठिन है, कोई घुस भी नहीं देगा वहां तक, पहुंचना ही बड़ा कठिन है। और विश्व के पति भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा के शिव जी पर शासन करने वाले साक्षात परमात्मा वो श्री राधा कृष्ण, उनको मेरा पता है, मेरी प्रार्थना को सुनती, मेरा स्वर उनके काम में जाता है। उन्होंने मुझे आदेश दिया, उन्होंने अपना प्रसादी वस्त्र मुझे भेजा। अद्वैत दास का यही से कार्य हो गया, नहीं बदल गया। भगवत दर्शन का ये एक प्रमाण है। भगवान के दर्शन तो कहीं कहीं किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को हो सकती है, पर कठिन है।
भगवान का दर्शन होना आसान बात नहीं है, भगवान का दर्शन होना बड़ा कठिन है। दर्शन से कम अनुभूतियां तो हो सकती हैं, पर भगवान सामने खुद आंखों के आ जाए, बातचीत करें, मिलकर बैठे, असंभव तो कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान कैसे रहते थे, मीरा जी के साथ रहते थे। कहते हैं कि सन 1971 में भाई जी का शरीर शांत हुआ। गीता प्रेस के संपादक संत गोरख, संत हनुमान प्रसाद का उनके साथ राधा जी इत्यादि प्रकट होकर कभी बात कर देते थे। अब ठाकुर जी किसके सामने प्रकट होते हैं, किससे बातचीत करते हैं, नहीं करते, सो तो हमें नहीं पता। कर सकते हैं ये स्पष्ट है, कितना निश्चित है। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान अकाल से पालू हो। किसी की इच्छा प्रबल सबल हो, किसी की इच्छा तीव्र हो, जैसे नदी में डूबता आदमी, उसकी तीव्र इच्छा बचने की होती है। इसी प्रकार जिसके जीवन में तीव्र इच्छा मतलब दर्शन की हो, भगवान उसको दर्शन दे सकते हैं। अद्वैत दास हर्षा किरीट नृत्य कर हर्ष हरा घोर हो गए, जीवन हरा भरा हो गया, मन शांत स्थिर हो गया। कुछ समय ठाकुर जी की मुझ पर इतनी कृपा, ठुकराई की मुझ पर इतनी करुणा, गदगद हो गए। एक पूरे संत मिली, उन्होंने अद्वैत दास को उनके सिद्ध रूप के विषय में बताया। राधा जी ने स्वप्न में कहा था कि मैं तुझे 7 बजे वस्त्र भिजवा दूंगी, उसे पहनकर मेरे सामने नृत्य करना, वही तेरा सिद्ध हुई, सिद्ध जो सफल हो गया। सिद्ध का मतलब पक जाना, कभी दूध हो जाना, सफल हो जाना, वही तेरा सिद्ध रूप है। उन बड़े बाबा से, उन बड़े वृद्ध महात्मा से पूछा कि महाराज जी, स्वप्न में श्री जी ने मुझे कहा कि ये रूप मेरा सिद्ध रूप है, इसका क्या अर्थ है? मैं तो भक्ति मार्ग से अनजाना हूँ, मैं क्या जानूं? आप अनुभवी हैं, ज्ञानवान है, आपको लगता है, कृपा करके करुणा करके मुझे बताइए कि क्या होता है सिद्ध रूप। पूरे महात्मा मुस्कुराए, बोले भैया तू जानता नहीं, तू परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्य, सबसे अधिक सौभाग्य। भैया तू सबसे अधिक सौभाग्यशाली। श्री जी ने तो देखा कि तेरा सिद्ध रूप है और अपनी साड़ी भिजवाई, भाग्य कि तू भगवान को गोपी भाव से चाहता है, गोपियों को भगवान की सेवा करना चाहता है, श्री कृष्ण की सेवा में रहना चाहता है। तो श्री जी ने तुझे अपनी प्रसाद साड़ी इसके भिजवाई, इसको ध्यान कर तू अपने आप को राधा जी की सेविका मान, तू अपने आप को गोपी समझ, तू अपने आप को सखी समझ। सचमुच तेरा वेश देखने में तू मनुष्य है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई शिला है, कोई पर्वत है। भैया देखने में तो तू मनुष्य है, और मनुष्यों को दृष्टि से देखो तो देखने में तो पुरुष देह है। पर भगवान की भक्ति जगत है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जो उनका हो गया वो उनका हो गया। ये तो सांसारिक बात है, इससे लौकिक दुनियादारी की बात है, समझने समझाने की बात है। किसी व्यक्ति का भी वास्तविक रूप वो नहीं होता जिसमें वो आज है। आप लोग हैं, हम लोग हैं, जिस शरीर में हम रहते हैं, ये शरीर हमारे जन्म से पहले नहीं था, ये जन्म के बाद में आना। हमारे जन्म से पहले हमारा कोई और शरीर रहा था, तब वो शरीर अपना लगता था, उसका आसक्ति है, तो उसके लिए इलाज कराती है। अब ये नया शरीर मिला, अब इसका सब कुछ एक करने लगे। एक दिन ये भी शांत हो जाएगा, और अधिकतम लोग जब शरीर शांत हो गया तो मृत्यु के पश्चात उन्हें को नया जन्म को नया जीवन कहीं मिल जाता है।
इस प्रकार जन्म मृत्यु एक क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार माँ के शरीर से जन्म लेना, बार बार वही जीवन यापन करना, सुख दुख मान अपमान ईर्ष्या द्वेष, धन का अर्जन, परिवार का पोषण, रोग वृद्धावस्था, बार बार मृत्यु होना। तो जन्म थोड़ा सा जीवन और मृत्यु एक क्रम लगातार चलता रहता है। पुनरपि जन्म, बार बार जन्म होना। पुनरपि जननम, मैं दोबारा कहूँगा, पुनरपि जननम, बार बार जन्म होना। पुनरपि मरणम, बार बार मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। वही अगला जन्म होगा तो माँ के शरीर से होगा, फिर उसमें बात करना। तो महात्माओं ने कहा है कि परिभाव है सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा सत्य विचारम। इस सत्य को पहचानना संसार में ऐसे लोग बड़े कठिन हैं जो भगवत प्रेम के मार्ग पर चल सके। भगवान के प्रेम के सत्संग में आना भी बड़े पुण्य कर्मों का फल है। अगर आप लोगों को ये सद्बुद्धि के समय निकाल कर सत्संग में आए तो समझिए हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म एकत्रित हो गए। अगर आप चाहें ना, कल मैं एक भैया से कह रहा था, आप चाहें अपने रिश्तेदारी के, बिरादरी के, गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठे करके ले आए, अब वो तो आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर लगेगा नहीं भाग लेंगे। तो जब पूरे जन्मों के पुण्य कर्म का परिवार सामने आता है, फल मिलता है अच्छे कर्मों का, और भगवान की कृपा का उसमें सहदान होता है, तब व्यक्ति की भगवत प्रेम और सत्संग में रुचि का प्रेत होती है। जिन लोगों का ये तत्वबोध हो गया कि जीवन साधारण रूप से बिताने के लिए नहीं है, असाधारण रूप से भगवान में लगने के लिए, उनको सिद्धि की प्राप्ति हो भी जाती है, सफलता मिल भी जाती है। पुराने भक्तों को मिली है, हार भी कहीं मिल रही। तो व्यक्ति को ये बात अपने मन में भूल नहीं चाहिए, विसरानी नहीं चाहिए कि जिस शरीर को आजकल हम सब कुछ मान रहे हैं, हमारे जन्म से पहले इस शरीर का हमारे लिए भी कोई महत्व नहीं था। अगर पिछले जन्म के जो हमारे रिश्तेदार थे ना, जिससे हमारा प्रेम था, वो आज हमें मिल जाए तो हमें लगेगा बड़ा विक्षेप हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, हम नहीं चाहेंगे। जैसे आज जो हमारे भाई बहन, माता पिता, जो घरों में बच्चे हैं, जो पति पत्नी है, जिस प्रकार आजकल उनका आपस में प्रेम है, वो ममता का नाता है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते किसी कारण से, उसी प्रकार पिछले जन्म के अंदर भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे रहे होंगे, उनके साथ वही प्रेम रखता जो आज अब है। उस समय का कोई रिश्तेदार आज आ जाए कि भैया मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरी पत्नी, बड़ा कठिन है। कोई भी चाहेगा अरे भैया हम कैसे जी रहे हैं, रहने भी नहीं खुश है। महात्मा थे, सत्संग बैठा था, संगत अकेले जुड़े लोग, उनके सत्संग में आते थे, सब अच्छे प्रकार के लोग थे, साधना वाले थे। एक दिन महात्मा जी कहने लगे कि कोई अपना नहीं होता संसार में, भगवान की अपनी है। एक सत्संगी भागना उनसे मिलकर कहने लगा कि महाराज जी आप तो ठीक ही कहते हैं, पर एक बात है कि मेरा पत्नी के लिए मेरा बहुत प्रेम है, मेरे बिना वो खाना नहीं खाती, भूखी रहता है, मेरे बिना सोगी वासना भी नहीं हो जाती, मेरा हर पल ध्यान रखती, हर क्षण मेरा ध्यान रखती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी रुचि अभिरुचि का ध्यान रखती है, मेरी खाने पीने का ध्यान रखती है, एक क्षण मेरा ध्यान रखती है। अब आप कहें कि वो पत्नी का प्रेम सच्चा नहीं है तो ये बात मुझे गले नहीं उतरती। महात्मा बोले भैया फिर एक हम योजना
करते हैं, एक दूसरा बनाती है। मैं तुझे योग की क्रिया सिखाऊंगा। उस योग की क्रिया से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपना श्वास रोककर नर्व और हृदय की गति को रोककर मुर्दा बनकर पड़ा रह सकता है, मुर्दा बनकर पड़ जाएगी। सत्संगी लोग उठाकर तुझे नहीं जाएंगे, दो चार को मैं बता दूंगा, कंप्यूटर में ले दूंगा विश्वास, फिर देख क्या होता है। समय बीता, साल 2 साल में योग की क्रिया करने में इसको सिद्धि सफलता प्राप्त हो गई और एक दिन ये मुर्दा बनकर घर में पड़ गया। पत्नी तो हाहाकार कर उठी, क्रंदन कर उठी, चीत्कार कर उठी। जिन जनों को महात्मा ने नियुक्त किया था सत्संगियों को, उनको अपने पति का निर्जीव शरीर न ले जाने देगा, नहीं इसको मत ले जाओ, पागल दिए हुए ले जाए। अंततः निर्जीव शरीर को ले गए, बात समाप्त हो गई। सत्संगी लोग बहुत से तो सचमुच यही समझे तो चला गया, 2-4 के अलावा सबको यही पता था कि बेचारा चला गया। तो सत्संगी लोग कहने लगे कि हम मिलकर के इनके बचे हुए परिवार के लिए मेंटेनेंस देंगे, इनका व्यवस्था करेंगे, प्रबंध खाने पीने का सब करेंगे, बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे, उनको अपनी पाँव पर खड़ा करेंगे। चलो कम से कम इतना तो हो जाए। सत्संगी लोग सब सच्चे थे, सहायक थे, ऐसा हो गया। ये भी समय हो गया, कई वर्ष बीत गए, अब पुरानी बातें समाप्त प्राय हो गई, भूल में पड़ गई। समय है, समय के साथ साथ कई परिवर्तन आते हैं या आने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में। विवशता का तो अंत नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। बड़े बड़े भावों को समय का प्रवाह शांत कर देता है। प्रायः ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा भाव हो सकता है जो शांत न हो। चलिए हम मुख्य विषय पर आते हैं। कई वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए थे, काम काज में लग गए थे, पत्नी थी अपने काम काज में बच्चों को संभालने में, और सब ठीक चलने लगा। कुछ अपने आय का साधन हो गया, आमदनी के जरिए हो गए, चलो घर गृहस्थी ठीक चलने लगे, शांत भाव से सब रहने लगे। एक रात को आंधी और बारिश आने लगे और अंधेरा हो गया, वातावरण विचित्र हो गया। सब रात को 12-1 बजा तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। अरे अंधेरी बारिश तूफान में रात को 12-1 बजे दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? घबराई से और पत्नी ने कहा कटोरा चल कोई होगा, जाकर देखती हूँ। दरवाजा बंद ही था। अंदर से पूछा कौन हो? आवाज आई, मैं हूँ नाना दत्त। ये कौन नाना दत्त? अरे तेरा पति जानती नहीं? बोली पतिदेव कैसे, क्या बात है? घबराकर उसने सोचा, घबराकर पूछा और क्या आगे चली जाए? बोले मैं भूत बन गया था, अभी तक मुझे कोई जन्म नहीं मिला, तो भूत का धान आपके पास आ गया है, चलो हाल पूछता था, खोल दरवाजा में अंदर आता हूँ। पत्नी सामने करते भी रहते, भूत बाहर खड़ा है, दरवाजा खोलने गया, इसकी पत्नी जिसका पति भैया इतना नहीं खाता, सच्चे नाते से भूत से साथ पड़ा। बिना कुछ उत्तर दिए पत्नी ने सुना था कि भूत के सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, नाम का नाम लीजिए, चुपचाप सुनता रहा जाओ। पत्नी चुपचाप नजर आ गई। शायद उसने बहुत अर्से के बाद आज भगवान का नाम लिया था, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि। राम नाम से भाग के और भूत को भगाना आया। फिर दृष्टि परिवर्तन हुआ,
वो व्यक्ति महात्मा से मिला, यदि ये होगा, बोले भैया तू कह रहे मेरे बिना एक क्षण वो जीवित नहीं रह सकती, सोना उसे नहीं आता, नींद नहीं आती, खाती नहीं, अब तू कह रहा है कि वो फिर से नहीं बोला तो भूत बन गया। भाव ये शायद ये घटना घड़न तो हो, शायद ये दृष्टांत कथा समझाने की बनाई गई हो या सचमुच सत्य हो, मुझे नहीं पता। मैंने कहीं पढ़ी जयजीवन महाराज ने एक पुस्तक में की घटना लिखी है जो कई घटना तो सत्य होती भी है जीवन में और कहीं कहीं समझाने के लिए बातें बनाई भी जाती है। भाव ये है कि विचार तो ठीक है। अभी बात ये चल रही थी कि पिछले जन्म का कोई व्यक्ति अगर आज हमारे पास वापिस आए और मुझे कहते भाई साहब ऐसी बात है पिछले जन्म में मैं आपका दोस्त था, जीवन आपके पास काटने आ गए, कठिन हो जाएगा और मेरे समय अभी तो आप लोगों को कठिन हो जाएगा। ये सचमुच हो चुका है। एक बच्चा छोटा था, अचानक उससे आ जाता, पता नहीं क्या कर बुरा बुरा बोल जाता, जैसे बड़ा गुस्से में हो। फिर स्कूल में भर्ती कराया, वहां गया था, अचानक उसका प्रिंसिपल पकड़ी, किसी दिल्ली के स्कूल की बात है, पिता ने मिले, बुलाया उस बच्चे को, प्यार से पूछा तो क्या कहता है, बोला जो उसने मेरे छोरा मारा था मैं उसका बदला लूंगा। किसने छोरा मारा भैया? देखो मेरे गले पर निशान है, उसके निशान था, तू बदला कैसे लिख तुझे पता? रमेश रेडियो शाहगंज मार्केट आगरा, मुझे वहां लेकर चलो। प्रिंसिपल साहब और पापा के दोस्तों का पता तो लगे क्या बात है। उस लड़के को गाड़ी में बिठा कर कोई चल भेजा। अभी आगरा पहुंचे भी न थे कि एक शॉर्टकट पर एक छोटे रास्ते पर लड़के ने कहा गाड़ी इधर से मोड़ लो, हमारे घर का रास्ता इधर से आसान, उसको रास्ता पता था। शाहगंज मार्केट पहुंचे, रेलवे को दुकान पर पहुंचे, वहां पर एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, एक दो लड़के बैठे थे, क्या कहना था खाता गल्ला गलती जो दुकानों पर बदलों की हुआ करती है चीजें। ये लड़का निकला वहां कार से और बुजुर्ग औरत से कहता है और रस्तों की हाल फटा जैसे वो पहले पति जो पति जो बोलता था वही बोला। उसमें ये भी याद आ गया कि ऐसा बोलेगा और भगवान क्या रोटी बोली क्या बताई, वो नीचे देखी क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। लड़कों ने कहा कौन हो तुम, क्या बात है? कहते घर का मालिक। बेटे ऐसा नहीं बोला करे बाप को तुम्हारा। मेरा बाप? लड़के ताज्जुब बोले तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ है, मैं इसका पति हूँ, आदमी हूँ, मुझे तुम्हारा सब पता है। मुझे एक आदमी छोड़ा भूख का मार दिया था, मेरा किसी गंदगी पैदा हो गया, अब तुमसे मिलने आया। सबूत के तौर पर उस बच्चे ने कहा कि अंदर एक सलामी अलमारी है जिसके तीसरे खाने में ये चीज रखी हुई है, कोई काजू चाकू किताब कुछ भी, जो जो बताता सो बात ठीक निकलती। ये स्थापित हो गया ऐसा था। फिर पता लगा पत्नी और लड़कों से ये भी पता लगा कि सचमुच इस आदमी की मौत कुछ बरस पहले एक चौक पर किसी आदमी ने कर दी थी और गले पर उसने छुरी से प्रहार किया था। वो मुकदमा चल रहा था कचहरी में। अभी मैंने जो आपको घटना सुनाई एक कादम्बिनी नाम की पत्रिका में पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था। अब देखना ये है कि सारी शनाख्त सारी सबूत पुख्ता सामने आ गए हैं। क्या कचहरी पुनर्जन्म को मान्यता दी? अगर कचहरी पुनर्जन्म को मान्यता देती है तो एक बात है, और अगर नहीं देती तो सबूत सामने नहीं कैसे देते? सबूत पर तो सारा काम चलता है। ये देखना है। इतना मैंने उस पत्रिका में पढ़ा था, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। भाव ये था
तो वो व्यक्ति जिसके मरने पर पत्नी रोई होगी, चार एक बच्चे रोए होंगे, आज पता लगा कि वही आदमी वापिस आ गया, उन्होंने कहा शांति से काम चल गया था, भैया ये डिस्टर्ब करने में चला गया। संसार है ऐसा संसार, इसमें ऐसा नहीं क्या लोग तो ऐसे, हम अलग, हम भी ऐसे, हम भी तो यही करेंगे। अगर ये स्थिति होती हम भी कहते भैया रहने दी, तेरा मेरा नाता किसने जन्म का था, मुझे भूल जा, तू भी भूल जा, हम भी वापस करने की कोशिश करेंगे। केवल एक संबंध है जहाँ पूर्व संबंध बना रहता है, ये संबंध भगवान के माध्यम से, अध्यात्म का नाता, परमात्मा का नाता, परमात्मा के माध्यम से नाता बना। मैंने एक बार ये बात कही, जब हम किसी दूसरे मकान में थे, तो 2-3 बहने भाई घबराकर बोले, अच्छा इसका मतलब पिछले जन्म में ये मुसीबत हमारे सिर पर आई थी। उनको सता ही कर कहते आपके सत्संग में आते हैं, सत्संग का नाता अमर होता है। कहते पहले भी उन्होंने शब्द बोला कमरख्ती, बोले पहले भी कमरख्ती सिर का समाप्त बिल्कुल अदाया में शायद रहेगी। हंसी में कहा हुआ था प्यार से। कल ही करता है, कल ही परसों करेंगे, कल का रविवार सुबह को 8 बजे होगा, परसों शाम को करेंगे।